ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 23 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आगामी 2 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि के साढ़े साथी के अंतिम चरण में चल रहे हैं और 23 फरवरी 2026 से लेकर 2 अप्रैल तक आपके प्रथम भाव यानी कि आपकी राशि में बहुत सारे योग और दुर्योग बन रहे हैं, क्योंकि पंचग्रही योग रहेगा 1 मार्च 2026 तक। उसके बाद 15 मार्च 2026 तक चतुर्ग्रही योग रहेगा। मंगल जैसे 23 फरवरी को कुंभ राशि यानी कि आपकी राशि में प्रवेश किए हैं, तभी से राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है। सूर्य राहु का ग्रहण योग 15 मार्च 2026 तक रहेगा। वही बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग 1 मार्च 2026 तक रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आइए जानते हैं कि मंगल आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। यद्यपि हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो ब्लड होता है, इसमें भी मंगल का प्रभाव होता है। मंगल ग्रह आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब अंगारक योग प्रथम भाव में बन रहा है तो कुंभ राशि वालों, यह समय आपके लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। इस युद्धि के कारण देश दुनिया पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। आगजनी युद्ध जैसे हालात आपको देखने को मिलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री से कुछ अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल हो सकता है। ये सारी घटनाएं तो होंगी, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति इसलिए नहीं होगी कि इस युति पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ में बना हुआ है। लेकिन हाँ, जब प्रथम भाव में यह युति बन रही है तो ऐसी स्थिति में आपको चोट चपेट से बचाव करना होगा। स्पेशली ऐसे लोग जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, या आपका कोई ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रिकल चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपसे निवेदन है कि राहु मंगल का अंगारक योग जब प्रथम भाव में बन रहा है तो आपको अपनी सेहत को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर इस टाइम फ्रेम के दौरान ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आप में एनर्जी तो रहेगी, एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा और एनर्जी के साथ साथ आप में उग्रता बढ़ सकती है, आपको क्रोध ज़्यादा आ सकता है। तो आपसे यही कहना है कि इस युति का अच्छा फायदा आप लेना चाहते हो तो सिर्फ मेरी अगर वीडियो आप तक पहुंच रही है तो मेरी बात का ध्यान रखिएगा। कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो आपके सामने, आपको शांत रहना है। अगर आप शांत रहते हैं तो सारी चीजों को, परिस्थितियों को आप टेकल कर ले जाएंगे। साथ ही इस समय अवधि के दौरान योग जिम के साथ में जुड़ेंगे अगर आप, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि जो ऊर्जा है उसको कहीं ना कहीं से आपको ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज रहेगा। हालांकि जो लोग अपना जिम चलाते हैं, किसी भी प्रकार से ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो कि क्रिएशन का काम करते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होगी, तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छा रहेगा। यदि आप ब्रांड प्रमोशन का काम करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आप लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और मंगल आपके तीसरे के स्वामी होकर फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। और ठीक इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 10th हाउस के स्वामी, मेरा यह मानना है कि यह समय आप जमीन जगह में निवेश कर सकते हैं। जमीन जगह से आपको लाभ मिलेगा। यदि काफी लंबे समय से भूमि संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई आप काम करना चाह रहे थे तो आप काम कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति बेहतर है। तो फ्लैट वगैरह परचेज करने का मन बना रहे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी होता नजर आ रहा है 2 अप्रैल 2026 के पहले पहले, या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर आप पैसा खर्च करेंगे, कोई ना कोई गैजेट्स आप जरूर परचेज करने जा रहे हैं। अगर देखें तो यह समय जो रहेगा कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए सुख सुविधा के बाईस ठीक है। पारिवारिक जीवन भी मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। माता जी को अगर पहले से ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है तो थोड़ा सा उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। इस समय अवधि के दौरान अगर देखें तो न्यू रिलेशनशिप भी आपके बनते हुए नजर आएंगे।
जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। ठीक है, अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको चरित्रवान होने की भी आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। विशेष तौर पर मंगल की जो 7वीं दृष्टि है ये आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव के स्वामी होकर सूर्य जो है प्रथम भाव में ग्रहण लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह समय दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो आपको ये भी पता है कि केतु की वजह से आप में मैरिटल लाइफ में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है और ये डिस्टर्बेंस और बढ़ सकती है। यानी कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे थे तो अब वह टाइम आ गया है जब आप डिसीजन लेंगे। डाइवोर्स जैसी स्थितियां बन सकती हैं, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति ज्यादा हो सकती है, अलगाव जैसी स्थितियां भी यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैरिटल लाइफ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार में सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा बेहतर लाभ प्राप्त आप करेंगे। अगर पार्टनरशिप में आप कार्य कर रहे हैं 2 अप्रैल 2026 से पहले पहले आपके मन में ऐसे सवाल जरूर पैदा होंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनसे अलग होना चाहिए, यानी कि पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, अलगाव हो सकता है। यह चीज अवश्य देखने को मिलने जा रही है। हालांकि जो लोग सेना पुलिस आर्मी से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो 15 मार्च के बाद सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी बनेंगे, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। ठीक इसके साथ साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट और लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। वही अगर देखें तो जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, क्या उनके लिए बनती हुई नजर आएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। अभी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली हैं। लेकिन जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगन से राहु का गोचर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन लाइन ठेकेदारी के कार्यों से जुड़े हुए हैं आप, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। लाभ की स्थितियां आपके लिए बनती नजर आ रही है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में भी आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा यह मानना है कि कुंभ लग्न या आप कुंभ राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान बाकी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। पार्टनरशिप टूटेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन आप में ज्यादा रहेगा, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्रोध की अधिकता रहेगी। बाकी इसके अतिरिक्त करियर में आप अच्छा करेंगे, करियर में लाभ भी प्राप्त करेंगे। धन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान यात्राएं होती हुई नजर आ रही हैं, छोटी छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। यदि आपका टूर एंड ट्रेवल का कार्य है, कंटेंट क्रिएशन वगैरह का काम है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा पर्सनल लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब होगी और अपने स्वभावतः आपको थोड़ा सा शांत रहने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करेंगे? देखिए, राहु शुक्र की जब युति होती है व्यक्ति को धन बहुत ज्यादा मिलता है, धन आता है। तो ऐसी स्थिति में आकस्मिक धन लाभ के लिए आपके लिए योग बन रहे हैं, लेकिन अपने धन को आप संभालिएगा, संचित करके रखिएगा तो बेहतर रहेगा। दूसरा कि अब मैंने बता दिया वीडियो के शुरुआत में ही कि अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बिजली का खतरा वगैरह हो या आगजनी वगैरह, तो इन सभी चीजों से थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। सर पर कोई चोट वगैरह न लगे, जैसे कि आप अगर वाहन वगैरह चलाते हैं तो चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। तो ये टाइम थोड़ा सा संयम बरतने का रहेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी कंडीशन में होंगे तो फिर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, चीजें ठीक रहेंगी। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, कॉइन्स का दान करिए, तो इससे शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को